हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण जानने वाले हैं? गोलीय दर्पण, या यूं कहे तो इसे हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर जी? स्फेरिकल मिरर। और देखिए भाई, इससे पीछे जो हमारा एक वीडियो बना है उसमें हम दर्पण के बारे में बात किए हैं कि दर्पण क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सब बेसिक जानकारियां के लिए हम उसमें बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से देख लें ताकि और बेस्ट रहेगा इसको समझने के लिए। तो चलिए, आप देख लेंगे, हमें उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये जो वीडियो है, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। बोलिए जी, गोलीय दर्पण। तो शुरुआत करें। तो देखिए डिफिनेशन क्या कर रहा है, एकदम मस्त डिफिनेशन इसका है। कह रहा कि वैसा दर्पण, कैसा दर्पण जी? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले को काट कर, खोखले गोले को क्या कर? जोड़ कर नहीं ना, खोखले गोले को काट कर बनाया गया हो। ये तो बड़ा अजीब बात है, एगो पहले खोखला गोला लाना पड़ेगा, है ना। करे कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया गया हो तथा जिसका एक सतह, या यहाँ पर लिख सकते हैं एक भाग, ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो जिसका एक सतह पेंट किया गया हो, जिसका एक सतह क्या किया गया हो? पेंट किया गया हो, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे महान? गोलीय दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन समझ में नहीं आया क्या? एक बार और सुनिए। करा कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाए और साथ में उसका एक सतह यानी कोई एक भाग ही पेंट कर दीजिए, और जैसे ही पेंट कर देंगे तो फाइनली इसका नाम बन के आ जाएगा गोल गोल गोलीय दर्पण। पृथ्वी गोल और हमारा दर्पण भी गोल, ये तो अजीब बात है ना। अब हम बात करेंगे कि सर इसका चित्र कैसा होता होगा, देखना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब हम गोलीय खोखला गोला लाएंगे तो खोखला गोला क्या होगा, आइए देखते हैं कैसा रहेगा। अब तो भाई चित्र हम कैसे उसको दिखाएं। ये कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किसी गोलीय दर्पण से काट कर बनाया हुआ एक अपने आप में ये दर्पण है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जो गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। ये गोलीय दर्पण नहीं है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। गोला ऐसे थोड़े रहेगा, उसके लिए हम बता रहे हो कैसा रहेगा। पहले ये देखिए, ये अपने आप में एक गोलीय दर्पण के भाग का क्या है? एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है क्या? चित्र तो कहेंगे सर ये कैसे पता चल रहा है, कैसे हम जाने कि गोलीय दर्पण है? तो ये एक तो पहले इसका शेप ही देख लीजिए, और दूसरी बात कि ये आपको हल्का सा लग रहा है कि ये उठा हुआ है, ऐसे अनुभव हो रहा है क्या कि धंसा हुआ? देखने से तो समझे में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि धंसा हुआ है। तो हम आगे बात करेंगे कि इसका परावर्तक सतह धंसा है तो क्या कहेंगे, उभरा है तो क्या कहेंगे, और आप जानते भी होंगे ना। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी जानकारी के लिए। क्या कर रहा है जरा समझिए। कह रहा है कि गोलीय दर्पण किसी कांच, अब यहाँ पर बात समझ में आ गया। जो खोखला गोला लेते थे ना, वो क्या के रहता था? मिट्टी का, प्लास्टिक का, है नहीं? ऐसा तो होगा नहीं। तो किसका होगा भाई? कांच का होना चाहिए। यानी गोलीय दर्पण जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? कांच का एगो ले लेंगे खोखला गोला और उसको खचक से ना काट देंगे, काट कर और उसका एक सतह पेंट करके बनाया जाता है। यानी कह क्या रहा है, एक बार और समझिए महान इंसान, एक बार और समझिए क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसका एक सतह पेंट करके बना दिया जाएगा। यानी एगो लाइए गोला, खोखला गोला लाइए, ऐसे देखिए चित्र भी है। आइए चित्र से समझते हैं, क्योंकि हम लोग हैं विद्वान आदमी ना, थोड़ा बहुत दो चार अक्षर के लिए तो चित्र चाहिए ना। देखिए ये आपको एक गोला का चित्र दिखाया गया है, और अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे। ऐसे लाएंगे एगो तलवार और खचाक, लेकिन कांच का है, तलवार से काटेंगे तो फूट उठ जाएगा, कहानी गोल हो जाएगा। और ये काटेंगे हम इस तरह से, तो काट के निकालेंगे, ऐसे निकलेगा ना उसमें से।
अब इसका पेंट करेंगे तो पेंट करने के लिए दो ऑप्शन है, एगो इधर भी पेंट करने के ऑप्शन है, एगो इधर भी है ना। तो अभी क्या किया, बाहर पेंट किया तो इसका दूसरा नाम बन जाएगा। फिर कोई इधर से सोचा काट कर हेने से काटते हैं, ऐसे ऐसे काट के अंदर पेंट कर दें, तो भाई पेंट करने के आधार पर तो चीज़ें कुछ तो बदलाव होगी ना। इस दर्पण में जब कोई ताकेगा, अपना चेहरा देखेगा, अच्छा से सुंदर सा चेहरा देखेगा, तो इधर देखेगा तो कुछ और दिखेगा, इस वाले में दिखेगा तो कुछ और दिखेगा। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इसके प्रकार होंगे, गोलीय दर्पण के क्या होंगे, प्रकार होंगे। और आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। गोलीय दर्पण को समझना है तो मुख्य रूप से इनके प्रकार को समझना पड़ेगा, और तब जाके हम बेस्ट तरीके से समझ पाएंगे कि क्या है। तो एक गोला के अंदर भरा हुआ गोला चाहिए कि खोखला गोला चाहिए, बताइए। तो कहेंगे सर खोखला गोला। अच्छा ये बताइए, जो गोला हमारा है वो कांच का होना चाहिए कि प्लास्टिक का ले लें, या और ही कुछ मिट्टी उट्टी का बना दीजिए, तो हो सके तो लोहा का बना दीजिए, कपार फोड़ने लायक। एक चीज अंदर में खोखला होना चाहिए, इस बात का तो हमेशा ध्यान रखना है ना। कैसे खोखला, जो हम गेंद खेलते हैं ना, गेंद कभी कभी देखते हैं ना कि कोई मारता है और गेंद फट जाता है, फट जाता है तो क्या होता है, दो हिस्सा में, एगो इधर से हो जाता है और एगो इधर से हो जाता है, ऐसे। इसमें भी खाली दिखता है, इसमें भी खाली, अंदर से खाली रहता है। अब वैसे ही यहाँ पर है, लेकिन कुछ उसका अलग हो जाएगा रंग रूप ये कहाँ रबड़ का, ये कहाँ कांच का। तो ये जो है पूरा बीचों बीच न फट जाता है, हम लोगों को हल्का किनारे से ही काटना पड़ता है, और किनारे से ही हल्का काट के तब पेंट कर लेंगे, मस्त हो जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अंदर में लगेगा, बीचों बीच फट जाए तो ये समझ लीजिए कि ऐसे ही गेंद की ही तरह है, लेकिन कांच है, ये अंदर से खोखला है। अब कांच है तो पारदर्शी होगा, तो इसीलिए कह रहा था क्या करने को, पेंट करने को। क्या बात समझे, बिल्कुल। अब आते हैं, हेडिंग डालते हैं कि हमारा गोलीय दर्पण के क्या होंगे, प्रकार होंगे। किस दर्पण के प्रकार, बोलिए। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण को अध्ययन करने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। कौ भागों में बांटा गया महान, तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो आइए नाम लेते हैं। ये वही नाम है जो लोग मिलकर बना देंगे गोल गोल दर्पण। कौन है, तो एगो है अवतल दर्पण और एगो है उत्तल दर्पण। बड़ी इसका नाम सुने हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। एक बार पुनः ट्राई करते हैं, आप भी बोलेंगे। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। सर कौन कौन दो भाग, तो एक का नाम है अवतल दर्पण, कहिए तो क्या नाम है एक का, अवतल दर्पण, और दूसरा का नाम क्या है, तो सर उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में क्या कह देंगे, कनकेव मिरर, और दूसरा का नाम बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों लोग, तो इनको क्या कह देंगे, बोलिए ना, गोलीय। अजीब लग रहा है, बोलिए गोलीय नहीं, तो ये हमारे बन जाएंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कब बनेंगे, तो जब मिला दीजिए अवतल प्लस उत्तल दर्पण साथ में, तो लेंस में भी पहुंचिएगा, लेंस भी पढ़ेंगे बाद में। लेकिन यहाँ समझिए, अवतल दर्पण प्लस उत्तल दर्पण इज इक्वल टू गोलीय दर्पण। ये फार्मूला बन गया एगो, फिजिक्स में तो एगो फार्मूला बन गया नहीं। तो इस तरह से हमारा ये गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार का समाप्ति हुई। और अब हम बात करेंगे किसके लिए, तो ये अवतल दर्पण के लिए। लेकिन इसके लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।